तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। इससे पहले जो है पार्ट 1 क्लास अपलोड हो चुका है, ये जो पार्ट 2 क्लास है, ठीक है। इससे पहले यदि पार्ट 1 क्लास नहीं देखे है तो कृपया पार्ट 1 क्लास आगे जरूर देखें, क्योंकि जो है वहाँ जो है बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, सभी का डेफिनेशन बताया गया, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इस प्रकार की सभी संख्या होते हैं, सभी संख्या को डेफिनेशन बताया गया और सभी संख्या को अच्छी तरह समझाया भी गया है, ठीक है। चल रहा है जिसकी वजह से मतलब आवाज़ शायद आप लोग को क्लियर ना आ पाए, तो ये जो थोड़ी देर ही में चलेंगे, उसके बाद जो है बंद हो जाएंगे। तो हम लोग अभी चलते हैं किसमें कि पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या पार्ट 2 वीडियो में, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 जो है पढ़ चुके हैं। तो यदि नहीं देखे तो उसको पहले जाके जरूर देखें और उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और 100% आपको समझ में आएगा। अब यदि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 2 देख रहे हैं, तो आपको समझ में थोड़ा कम आएंगे। इसलिए पार्ट 1 यदि नहीं देखे तो जाके सबसे पहले पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 में आइए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि समझते हैं, ठीक है, कि जब भी क्या होते हैं मौसों और लॉसों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौसों आखिर होता क्या है, ठीक है। मौसम देखते हैं, मौसों के बारे में देखते हैं, उसके बाद ही जाने हम लोग लॉसों के बारे में, ठीक है। कि सबसे पहले देखेंगे सम संख्या और ठीक है विषम संख्या। यदि हम मौसों की बात करें, यदि हम मौसों की बात करें तो कभी भी जो सम संख्या होते हैं, कौन सी संख्या, सम संख्या, और जो विषम संख्या होती है, ठीक है, सम संख्या और जो विषम संख्या होती है, इसका कभी भी जो है मौसम जो निकालना बोले, कभी भी एक सम संख्या एक विषम संख्या इसके मौसम बोले तो इसका मौसम जो है हमेशा क्या है, एक ही आता है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे सम संख्या मेरे पास यदि मान के 4 ले लो और विषम संख्या मेरे पास यदि क्या है, ठीक है, 4 और विषम संख्या के रूप में कोई एक संख्या है, ठीक है। विषम संख्या कितना रहता है, हम लोग 5 लेते हैं, चलो 5 लेते हैं। इन सभी संख्या को दोनों का हम संख्या निकालेंगे तो मेरा 4 ही आएगा, ठीक है। देखने संख्या एक ही आएगा। इसको हम खंड करेंगे, 4 को यदि खंड करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एक कितना हो गया, 2 हो गया। और यदि 5 को मैं खंड करूँ तो 5 कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम देखेंगे 4 का यदि खंड को देखेंगे तो 2 इंटू कितना होगा, 2 इंटू कितना होगा, 1 होगा। और 5 को यदि खंड देखेंगे तो कितना हो गया, तो कितना मेरे पास सॉरी कितना होगा, 5, जो कितना 5 इंटू कितना होगा, 1 होगा। तो मेरे पास जो जोड़ा मिलता है सिर्फ एक ही संख्या का मिलता है, ठीक है। जोड़ा जो मिलता है सिर्फ क्या, एक संख्या का ही मिलता है, इसलिए हमारे पास क्या हुआ। इस प्रकार कभी भी पूछा जाए कि सम संख्या और विषम संख्या का यदि मौसम पूछे तो सम संख्या और विषम संख्या मौसम हमेशा क्या आता है, एक आता है, मात्र मतलब कितना आता है, एक आता है। तो आंसर कितना होगा, सम संख्या और जो विषम संख्या उसका जो मौसम होता है कितना होगा, एक हो गया, ठीक है। तो हमेशा आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इस संख्या को सिर्फ याद रखिएगा कि सम संख्या और विषम संख्या आपस में यदि क्या करेंगे, उसका मौसम निकालेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या निकलता है, उसका मौसम एक निकलता है, ठीक है। इस संख्या को ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही जो सम संख्या और जो विषम संख्या होती है, इसका हम लॉसो निकालेंगे, ठीक है। सम संख्या और जो विषम संख्या होती है, इसका यदि हमें लॉसो निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, लॉसो निकालना हो। इसको मिलाने के बाद हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या निकालना हो, लॉसो निकालना हो। तो प्यारे बच्चों, सम संख्या और विषम संख्या जो लॉस होता है, तो सम संख्या जैसे हम 4 लेते और विषम संख्या क्या लेते हैं, हम लोग 5 लिए थे, तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, गुना होता है। 4 इंटू जो 5 आएगा, गुना करने पर जो सम संख्या और विषम संख्या होता है, इन सभी संख्या को इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, गुना करने पर जो संख्या आता है वो हमें क्या आता है, सम संख्या और विषम संख्या क्या आता है, लॉस आता है, ठीक है। जो सम संख्या और विषम संख्या क्या आता है, इनका लॉस आता है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक में, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में लॉस और मौसम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग और संख्याओं के बारे में। तो इसके साथ है तो अभाज्य संख्या, एक पूछा जाता है कौन सा, सो अभाज्य संख्या, ठीक है। सह क्या अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो ये सहभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सहभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य जो संख्या होती है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जो अभाज्य संख्या होंगी, जैसे कि 5 होता है और क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। या इस इधर से देखेंगे तो कितना होगा, हमारे पास जो है 7 है तो क्या होगा, 9 होगा। यदि मेरे पास कितना है, 5 है तो कितना होगा, 7 होगा। यदि मेरे पास कितना है, 11 है तो क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। इस तरह का संख्या को हम क्या होता है, सहभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 7 है, 7 के बाद मेरा कोई अभाज्य संख्या छूटा नहीं है, उसके बाद जस्ट बाद जो है मेरा जो 9 क्या अभाज्य संख्या है, इस तरह का संख्या हम लोग क्या होता है, सहभाज्य संख्या कहते हैं। और इन संख्या को कभी हम क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, मौसम मात्र और मात्र क्या आएगा, एक आएगा। इसका कभी भी हमें मौसम निकालना हो, क्या निकालना हो, मौसम दे निकालना हो, तो मौसम हमारा कितना आएगा, मात्र और मात्र कितना, एक आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी जो है क्या सहभाज्य संख्या जो है, सहभाज्य संख्याओं का जो मौसम आता है मात्र मात्र एक आता है, और अभाज्य संख्याओं का भी मौसम होता है एक आता है। और अभाज्य संख्या का लॉस क्या होता है, दोनों को आपस में गुना करने पर बनता है। और जो मेरा क्या है, सहभाज्य संख्या है, इसका यदि हमें लॉस निकालना हो तो इसका भी क्या होता है, गुना करने के बाद ही निकलता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक को, ठीक है। अगला टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे कि गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से मौसम जो होता है, आप लोग जो है
शायद गुणनफल विधि से जो है मौसम निकालना अच्छे तरह से जानते हैं और लौसम निकालना अच्छे तरह से जानते हैं। यदि क्लियर नहीं है फिर भी मैं एक बार बता दूं कि कभी भी जो है संख्याओं का हम लोग लौसम और जो मौसम निकालना है, जैसे कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो गुणनफल विधि से बोलेगा कि निम्न संख्याओं का जो है ये संख्या और इस संख्या क्या है। जैसे मान लो कि 45 है, ठीक है, इस तरह से पूछे जाएंगे 45 तथा जो है 60, 45 तथा कितना 60, ठीक है, 45 तथा क्या 60, इसका जो है क्या बोलेगा 45 तथा 60 का जो है क्या मौसम निकाले, क्या निकाले मौसम, ठीक है। यदि गुणनफल विधि से बोले इस तरह से नहीं बोले, कभी भी बोले तो इस तरह का जो बच्चे हो, ठीक है, इस तरह का जो हिसाब जो पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो पहले बच्चों देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे। 3 से खंड करने 3 का कितना होगा, 3 होगा, 1 बचने पर कितना 15 हो गया, 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया। तो इसको खंड करेंगे 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया। और कितना यदि 5 से करें तो 5 कितना होगा 5 होगा। और जब हम 60 को खंड करें तो क्या जो 60 को खंड करने पर कितना होगा 2 से खंड करेंगे 2 से कितना होगा 6 होगा और 0 का 0 बैठ जाएगा। और फिर 2 से खंड कर सकते हैं कि लास्ट में क्या सम संख्या है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों एक बात हो, जब भी मेरा 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे और 8 रहे, इन सभी संख्या जो है किसी भी संख्या के अंत में यह संख्या रहता है ये 2 से पूर्ण विभाजित होते हैं, ठीक है। तो 2 से क्या होता है पूर्ण विभाजित होती है। इस प्रकार की संख्या के लिए कभी भी संख्या जो है 2 0 2 4 6 और 8 यदि किसी भी संख्या के अंत में होता है तो जो संख्या होते हैं सम संख्या होते हैं। और जो सम संख्या होते हैं प्यारे बच्चों वो 2 से पूरी तरह क्या होता है पूर्ण विभाजित होता है। 2 से क्या होता है पूरी तरह क्या होता है विभाजित होती है। तब हमें जो है ये सब को जब भी खंड करना हो तो हम देखेंगे लास्ट में यानी अंत में जो संख्या होती है क्या होती है कौन सी संख्या है, ठीक है। अंत में देखेंगे जो संख्या क्या है सम है कि विषम है। तो काटते वक्त जो है सम है कि विषम है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सम संख्या होने पर हम लोग सम के आधार पर काटेंगे और विषम होने पर हम लोग क्या करेंगे विषम के आधार पर काटेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग काटेंगे। 2 के कितना हो गया 2 हो गया, 1 बनने से 10 हो गया, तो 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ जो है 5 है, 5 मेरा क्या विषम संख्या है, 5 जो है क्या विषम संख्या है। तो 5 यदि विषम संख्या तो हम विषम संख्या ही करना पड़ेगा। 3 से ट्राई करेंगे 3 कट जाएगा, 3 बजे कितना हो गया 15 हो गया। और यदि खंड करना चाहेंगे तो 5 जगह कितना हो गया 5 होगा। और इससे ज्यादा इसको हमने खंड करना चाहे तो खंड नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा खंड करना चाहे तो हम इसे खंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है ये जो 45 है 45 का सभी खंड को लिखेंगे 3 3 5 1, ठीक है। कितना आया 3 गुना 5 गुना 1 आया। और जो 60 है 60 का सभी गुणनफल कितना होता है प्यारे बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 होता है। तो हमें अभी क्या देखना है प्यारे बच्चों, अभी जो हमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी संख्या है जिसका हमें क्या मिला जोड़ा मिल पा रहा है, कौन कौन सी ऐसी संख्या जिसका जोड़ा मिल पा रहा है, ठीक है। मौसम में जो है जोड़ा वाला ही होता है। तो हम इधर देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ मेरा 3 का और यहाँ मेरा क्या 3 का ही जोड़ा मिल पा रहा है। और यहाँ मेरा 5 का और 5 का ही जोड़ा मिल पा रहा है। और यहाँ और 1 का ही जोड़ा मिल पा रहा है। इसके सिवाय कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका हमें क्या जोड़ा मिलता है, ठीक है। तो जब भी हमें मौसम निकालना हो कभी भी क्या निकालना हो मौसम निकालना हो, कभी क्या निकालना हो मौसम निकालना हो तो संख्या को हम लोग क्या खंड करेंगे। खंड करने के बाद क्या करेंगे उन संख्या का जोड़ा मिलेंगे। यदि जोड़ा मिल जाएगा जो संख्या का जोड़ा मिलेगा वो क्या होगा मौसम होगा, अन्यथा क्या होगा मौसम नहीं होगा। जैसे कि संख्या को यदि मौसम बराबर लिखेंगे तो मौसम बराबर 3 इंटू कितना हो गया मेरे बच्चों 5 इंटू कितना हो 1 हो गया। तो कितना हो 3 5 कितना हो गया 15 हो गया। और खंड करने पर 1 15 के कितना हो गया 15 हो गया। इस प्रकार से जो है इन संख्याओं का जो क्या 45 और जो 60 है इन संख्या का जो मौसम निकला प्यारे बच्चों कितना निकला 15 निकला। कितना निकला 15 निकला, ठीक है। कितना निकला 15 निकला। आप जो है इस तरह से कोई भी संख्या पूछ सकते हैं। आपको जो ऑब्जेक्टिव में कोई भी संख्या दे देंगे उन संख्या को जो क्या निकालने बोलेंगे कि मौसम निकालने बोलेंगे। प्यारे बच्चों क्या उस संख्या को क्या निकालने बोलेंगे मौसम निकालने बोलेंगे। हालांकि जो है कभी कभी हो सकता है कि उन संख्या को लौसम भी निकालने बोले, ठीक है। तो और एक हम लोग संख्या को लेके चलते हैं, ठीक है। और एक संख्या लेते हैं उसके बाद ही मतलब की करेंगे कोई मान लेते हैं कि और कोई संख्या हम लोग को लेते हैं कि दोनों संख्या का क्या निकालने बोले मौसम निकालने बोले। तो आगे जो संख्या लेते हैं हम आगे चलो कि 200 कितना 4 लेते हैं, ठीक है। और कितना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग कितना लेते हैं 440 लेते हैं, ठीक है। इन संख्याओं में कभी भी क्या बोले प्यारे बच्चों कि मौसम निकालने बोले कि बोले कि इन संख्या को जो है कभी भी मौसम निकालने बोले तो संख्या जो है दोनों के दोनों सम है। तो मौसम जो निकलेगा हमारा कितना यदि हम क्या इसको खंड करें प्यारे बच्चों इसको खंड करने पर कितना होगा। यदि मैं इसको खंड करूँ तो क्या 2 से खंड कर सकते हैं 2 के 2 हो गया 0 का 0 हो गया और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। 2 लास्ट में जो है सम संख्या 2 है, ठीक है। 2 होने से सम संख्या है और सम संख्या को हम क्या कर सकते हैं आसानी से 2 से पूर्ण विभाजित कर सकते हैं। सम संख्या को 2 से आसानी से क्या कर सकते हैं पूर्ण विभाजित कर सकते हैं। ये तो मैं इसको काटूं तो 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया प्यारे बच्चों और 2 के 2 हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे तो 51 जो मेरा विषम संख्या हो गया 51 जो है विषम संख्या होगा। तो मुझे 51 को विषम संख्या से ही काटनी पड़ेगी। यदि मैं उसको सम संख्या से काटना चाहूँ तो क्या होगा
मेरा जो प्रयास होगा व्यर्थ होगा, और एक तरह का जो विधि होगा गलत होगा, और हिसाब का जो आंसर आएगा वो भी क्या है, गलत आएगा। ठीक है, तो हम 3 से काटेंगे। 3 से काटने पर कितना 17, 3 के कितना हो गया, 3 हो गया प्यारे बच्चों। और 3 यदि मेरे पास क्या 5 में से 3 चला जाए तो बचेगा 2, तो 2 यदि बच गया तो 2 यदि हम सोचेंगे मन में कि 2 हम इसका बैठा दें, यहाँ बैठा दें, तो कितना प्यारे बच्चों, कितना हो गया 21 हो गया। अब 3 का यदि पारा बोलेंगे तो कितना 3 से कितना 21 हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों 17 जो है, 17 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है, और किसी भी संख्या से खंड नहीं होगा, तो इसको खंड करना क्या होगा, और व्यर्थ होगा। किसी भी संख्या से खंड नहीं होगा, इससे हम लोग जो है और खंड नहीं करना चाहेंगे, और खंड करेंगे भी नहीं। ठीक है, हो गया नहीं तो। अब देखो प्यारे बच्चों 40 कितना है, 440 है। देखो 440 से इन संख्या को हम लोग खंड करते हैं। इन संख्या को खंड करने पर देखिए प्यारे बच्चों 2 से यदि खंड करेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी कितना 4 हो गया, फिर से 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 4 में से 4 गया खत्म हो गया, और 0 का 0 हो गया। इसे फिर 2 से काटेंगे तो कितना 2 1 2 हो गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म, 2 1 कितना हो गया 2, 2 में से 2 गया खत्म, और 0 का 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, एक बढ़ने से फिर से 10, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो 5 से काटेंगे, 5 के कितना 5 हो गया, और 5 के 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों अभी जो हम लोग हो गया संख्या जो हो गया कितना हो गया, मेरे पास 11 तक आ चुका है, और 11 जो मेरा अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो कभी पूछे, इससे पहले वाला जो क्लासेस में हम बता चुके थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, तो वे सभी संख्या जो है एक से और खुद से कटे, वे सभी संख्या को हम लोग क्या अभाज्य संख्या कहेंगे, जो एक से और खुद से कटे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आगे हम लोग जो चलते हैं, इसका हम लोग मौसम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालने वाला था हमें, मौसम निकालना था, तो निकालना था हमें क्या मौसम। तो क्या करेंगे, 200 जो 4 है प्यारे बच्चों, इसका खंड को हम देखेंगे, तो इसका खंड जो मेरे पास आया क्या क्या आया, इसका जो खंड आया मेरे पास क्या क्या आया, तो इसका खंड आया प्यारे बच्चों 2 आया, फिर से 2 आया, फिर से कितना आया 3 आया, फिर से 17 आया। ठीक है, और इधर मेरे प्यारे बच्चों जो कितना हो गया 4 और 440 जो है, इसका खंड कितना आ गया 2 आ गया, फिर से कितना आ गया 2 आ गया, फिर से कितना आ गया 2 आ गया, फिर से कितना 5 आ गया, फिर से 11 आ गया। इस प्रकार जो है सभी संख्या मेरा खंडित हो चुका है। अब देखना क्या है, हमें इन संख्याओं में ऐसा कौन सी संख्या है जो दोनों में है। ठीक है, जो उसके भी खंड में है और इसके भी खंड में है, ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, यानी उसके खंड में भी है और इसके खंड में भी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो 2 है वहाँ भी है और यहाँ 2 भी है, इसका हमें जोड़ा मिल गया, तो वहाँ 2 भी है और यहाँ भी इसके पास भी 2 है, तो जोड़ा मिल गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ 3 है, मेरे पास यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 17 या मेरे पास 17 नहीं है। तो जो यानी जिस संख्या को प्यारे बच्चों जोड़ा मिला, उन्हीं संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अन्यथा जो संख्या को मतलब बच गया, उस संख्या को हम लोग मौसों के ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि जो लौसो जब निकालेंगे, लौसो में हम उसको अच्छी तरह से शामिल कर सकते हैं, लेकिन मौसो जो होता है उसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कितना मौसो बराबर कितना हो गया, मौसो जो होगा प्यारे बच्चों 2 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। यही जो है क्या होगा, इस संख्याओं का जो है 204 कितना 204 और 440 जो है, इन संख्या को जो मौसो है ये निकला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से किसी भी संख्या का जो है अच्छी तरह से क्या निकाल सकते हैं, मौसो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं किसकी संख्या की ओर, जो लौसो होता है। ठीक है, किन संख्या की ओर, लौसो की ओर। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं ये बेसिक चीजें होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा मकसद और मेरा उम्मीद है कि आपको जो है मैं जिस भी चैप्टर को पढ़ा दूं, उस चैप्टर से एक भी नंबर आपका मिस ना हो, और एक भी नंबर आपका ना छूटे। जिस भी चैप्टर को पढ़ा दो, उस चैप्टर से पूरा का पूरा नंबर आपका आए, मेरा उम्मीद है, मेरा यही टारगेट है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ, एक एक बिंदु को बता रहा हूँ, और एक एक टॉपिक को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ यानी उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी जो है जानेंगे, कोई संख्या लेते हैं, तो पहले जो कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या को क्या बोले, लौसो बोले। ठीक है, कोई भी संख्या है, उन संख्या को हमें क्या लौसो बोले। मान लीजिए मेरे पास जो है संख्या है कितना है अभी, तो प्यारे बच्चे मान लेते हैं हम लोग कितना 10 है, ठीक है 20 है, और जो है 40 है। ठीक है, इन संख्याओं का जो है और कितना है 40 है। तो प्यारे बच्चे अभी हम लोग पहले 2 संख्या लेते हैं, कितना संख्या लेते हैं, पहले 2 संख्या लेते हैं। इन संख्या का कुछ कंडीशन अलग होता है, तो मान लो कि 40 और कितना है 150 है। प्यारे बच्चे 40 और कितना 150 है। यदि 40 और 150 का कभी क्या निकालने वाले, लौसो बोले, क्या निकालने वाले, ठीक है लौसो निकालने वाले। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग लौसो कभी भी निकालने बोले, तो लौसो निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले लौसो बहुत बार बना चुके हैं और बहुत बार निकाल चुके हैं। ठीक है, लौसो और जो मौसो है क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है, और क्लास 6 से ही पढ़ने को मिलता है। तो इसलिए जो है एक बार से देख लीजिएगा, 2 से खंड का नंबर कितना होगा, 2 1 कितना 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और 4 में से 4 खत्म हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो 2 से काटे 2 1 कितना 2 हो गया, 0 का 0 हो गया, और 2 से काटे 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, और यदि 5 से काटो तो 5 के 5 हो गया, और ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या बोले, इन संख्या का हमें क्या निकालना बोले, जैसे कि 150 है,
इसका देख पहले खंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको खंड करने में कितना हो गया, 2 7 14 हो गया। तो प्यारे बच्चों 1 बच गया, 1 बचने से मेरे पास यहाँ 1 बच गया, तो कितना 10 हो गया। तो 2 का तो कितना और में 10 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों लास्ट में क्या आ गया, मेरा 5 आ गया। 5 जो होती है प्यारे बच्चों क्या होता है, सम संख्या नहीं होती, विषम संख्या होती है। तो हमें जो है विषम संख्या को विषम संख्या से ही काटनी होती है, ठीक है। विषम को विषम से ही काटनी होती है। जिस तरह प्यारे बच्चों लोहा को लोहा ही काटता है, उस तरह विषम संख्या को विषम संख्या ही काटती है, ठीक है। तो विषम संख्या को विषम संख्या से काटेंगे तो 3 कितना, 3 दूनी 6 होगा। 1 बजने से प्यारे बच्चों कितना 15 हो गया। तो यदि पढ़ेंगे 3 का भाग तो कितना और निकलेगा, 3 बजे कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। यदि मैं काटो 5 से तो 5 बजे कितना हो गया, 25 हो गया। और 5 जगह 5 होगा। इसको यदि खंड करना चाहे और तो हम लोग इसको खंड नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, इसको यदि खंड करना चाहे और हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए खंड करना क्या व्यर्थ हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 40 होती है, 40 के सभी खंड को लिखेंगे, और जो 150 है इस 50 का जो सभी खंड को लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस सभी जो खंड होते हैं इसको लिखते हैं हम लोग। उसके सभी खंड मेरे पास क्या क्या है, तो 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 5, फिर से कितना 1 हो गया। और मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू क्या 1 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिसमें जो क्या है ऊपर वाला जो खंड में भी है और नीचे वाला खंड में भी है, तो इस संख्या को हम टारगेट करना है, ठीक है। तो इन संख्याओं में से देखेंगे प्यारे बच्चों, मेरे पास ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, ठीक है। ऊपर भी मेरा कितना है देखेंगे, तो ऊपर मेरा कितना 5 है और नीचे भी मेरा क्या 5 है। ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, या 2 है तो मेरे पास नीचे 2 नहीं है, और नीचे मेरा 3 है तो ऊपर मेरे पास जो है 3 नहीं है, ठीक है। जो संख्या पहले मिल चुका है, जब भी हम लोग निकालेंगे लॉस हो, तो जो संख्या पहले हम लोग का मिल चुका है उन संख्या को लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 2 का मिल चुका है जोड़ा 2 को लेंगे, 5 का जोड़ा मिल चुका है 5 को भी लेंगे, 1 का जोड़ा मिल चुका है प्यारे बच्चों 1 को भी लेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं मिला, क्या जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं मिला उन संख्याओं को लेना है, ठीक है। जिन जिन संख्या को जोड़ा नहीं मिला उन संख्याओं को भी लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है, तो 2 गुना 2 कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 गुना जो है 4 होता है, और 2 5 से कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 5 से 15 होता है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 5 10, 10 से 10, 10 से कितना हो गया 40 हो गया प्यारे बच्चों, और मेरे पास इधर कितना हो गया 15 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 15 जो कितना होता है प्यारे बच्चों, 15 जो साइड होता है और 0 का 0 हो गया। इस प्रकार जो है ये संख्या जो निकला मेरे पास निकला संख्याओं को लॉसो निकला, क्या निकला, इन संख्याओं का लॉसो निकला, ठीक है। संख्या जो है इन संख्या का क्या निकला प्यारे बच्चों, लॉसो निकला, ठीक है। तो इस एक बात का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, क्या करना है हमें, और एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी जो 2 संख्या पूछी जाती है 2 संख्या का हमें मौसो और लॉसो का अनुपात निकालना बोलता है, ठीक है। कभी भी प्यारे बच्चों लॉसो और मौसो या मौसो और लॉसो का अनुपात बोलो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, कभी हमने पूछे कि मौसो और लॉसो का अनुपात, मौसो और जो है, ठीक है, और जो है किसका लॉसो का क्या निकालो अनुपात, और उसके साथ कभी पूछे लॉसो और जो है मौसो का अनुपात, तो दोनों में जो है इस बात का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जब भी हमें क्या लॉसो और मौसो का अनुपात बोले तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उन संख्या का क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। जब भी हमने मौसो और लॉसो का अनुपात बोलेगा, तो जब भी अनुपात में बोलेगा, चाहे लॉसो और मौसो का अनुपात बोले या मौसो और लॉसो का अनुपात बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का पहले लॉसो और मौसो दोनों निकालेंगे, ठीक है। संख्याओं का मौसो और लॉसो दोनों निकालेंगे। अब यदि पहले पूछा है मौसो, तो पहले मौसो में जो भी आएगा, यदि मान के चलो मौसो में कितना है, इन संख्याओं में मौसो में हम लोग का मान के चलो 2 आया है, क्या आया है, तो 2 लिखेंगे। अनुपात बोला है तो अनुपात क्या लिखेंगे, और मान लो कि लॉस जो है इनकी संख्याओं में 3 आया है, तो क्या लिखेंगे, तो क्या 2 अनुपात क्या 3 हो जाएगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी मैथ को इस तरह से पूछा जाए प्यारे बच्चों कि लॉसो और मौसो का अनुपात, लॉसो और मौसो का अनुपात, मान लो कि लॉसो मेरे पास कितना है 3 है, और मौसो भी मान लो कितना, मौसो मेरे पास कितना 2 आया है, तो प्यारे बच्चों इस संख्या का इतना हो जाएगा 902 अनुपात कितना, 3 अनुपात का 2 होगा। इस तरह से जो एग्जाम में आपको जो है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बता दिए, ठीक है। मेरा मकसद और मेरा टारगेट एक ही है कि जिस चैप्टर को पढ़ाऊं उस चैप्टर से आपका एक भी नंबर मिस ना हो, एक भी नंबर ना छूटे, और एक भी टॉपिक आपसे ना छूटे, ठीक है। इस तरह से जो आपको जो है लॉस और मौसो का जो है मतलब क्वेश्चन से जो है आपको पूछे जाएंगे। और बच्चों जो है प्यारे बच्चों और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। इस चैप्टर में से लॉस और क्वेश्चन जो है सेट किए जाते हैं, क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करें कि 2 संख्या जो है, 2 संख्याओं जो है में से एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, ठीक है। 2 संख्या है, 2 संख्याओं जो है, 2 संख्या में से पहली संख्या कितना हो गया 18 हो गया, और दूसरी संख्या सॉरी पहली संख्या ए हो गया और दूसरी संख्या जो है 18 हो गया।
इन संख्याओं जो है दोनों जो संख्या इन दोनों संख्या का जो लॉस कितना दिया है 36 दिया है, ठीक है। दोनों संख्या जो है उनका लॉस कितना दिया है 36 दिया है। और जो है 19 संख्याओं का जो मौसो दिया है कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। मौसो कितना दिया है 2 दिया है। तो जो ए है ए का मान आखिर क्या होगा, हमें क्या ए का जो मान है ज्ञात करना है, क्या करना है ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। एक ही टारगेट एक ही मकसद कि एक भी नंबर जो है जिस चैप्टर से पढ़े आपका मिस ना हो, ठीक है। इसलिए जो है प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं गए हैं या 1.1 में नहीं गए हैं, उससे पहले जो भी बेसिक चीजें होती है जो कि मतलब क्या जानना जरूरी होते हैं और जो मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उस चैप्टर यानी उस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए और जो क्या करना है कि जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है, जिस भी टॉपिक को हमें पढ़ना है कि उस टॉपिक को क्लियरली पढ़ना है, ताकि जो है उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाए और जैसा भी पूछे जाए, ताकि जो है उसका हमें संपूर्ण ज्ञान हो। कैसा भी क्वेश्चन पूछे जाए क्यों ना जाए तो हम उसका क्या सॉल्व कर पाए या उसका जवाब दे पाए। तो हमें क्या थे अभी जो संख्या में हम लोग पहले हम लोग जो थे क्या मौसो और लॉसो में थे, दो ही कंडीशन में थे। एक मेरा क्या हो गया मौसो और लॉसो, दो ही कंडीशन में थे, एक क्या मौसो में थे और लॉसो में थे। तो मौसो और लॉसो में से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है सभी प्रकार के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखना है, ताकि चैप्टर से जिस भी चैप्टर को करेंगे उस चैप्टर का जो है आधा भी मार्क्स हम लोग का न जाए, ठीक है। या जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे या मतलब एक भी नंबर आपका न कटे। तो प्यारे बच्चे देखना है कि हम जब मौसो और लॉसो सीख रहे थे, ठीक है, मौसो और लॉसो सीख रहे थे, तो मौसो और लॉसो में से सबसे पहले बताए कि मौसो और लॉसो निकालने बोलता है, ठीक है। मौसो दो संख्या देगा उसका मौसो, या तीन संख्या देगा उसका मौसो, या दो संख्या देगा उसका लॉसो, या तीन संख्या देगा उसका लॉसो, या कह सकता है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। इस प्रकार से जो है जितने सारे मतलब क्या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन थे तो सभी के सभी आपको क्लियर कर चुके हैं। अभी जो है ये जो है टॉपिक जो दिख रहा है ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मौसो और लॉसो संख्याओं का, ठीक है। मौसो जो संख्या और लॉसो होती है इन संख्याओं का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे अगला टॉपिक और एल्गोरिथम विधि से जो है मौसो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो है एल्गोरिथम विधि से हम लोग लॉसो नहीं निकाल सकते, मौसो ही निकाल सकते हैं। आखिर मौसो कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्या है, दो संख्याओं में से हम लोग का एक संख्या जो है एक संख्या कितना एक संख्या जो है ए है और दूसरी संख्या 18 है, ठीक है। और उन दोनों संख्या का जो है मौसो भी है और लॉसो भी है। तो पहली संख्या की जो है ए है, ए के स्थान पर आखिर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ए जो है ए के स्थान पर क्या होगा हमें क्या है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में जो है देखो जब भी इस तरह का संख्या पूछी जाए, जब भी इस तरह का संख्या पूछी जाए प्यारे बच्चों क्या करना है कि सूत्र होता है कि दो संख्या का गुणनफल, ठीक है। जो होता है क्या होता है दो सत्यापन करने का, ये दो संख्या होते हैं, दो संख्याओं, ठीक है, का क्या होता है गुणनफल, क्या होता है गुणनफल होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मौसो इंटू क्या होता है लॉस होता है, ठीक है। मौसो इंटू क्या होता है लॉस होता है, मौसो इंटू क्या होता है लॉस होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि मौसो जो है इसका इंग्लिश क्या होता है एससीएफ होता है। मौसो जो है इसका हिंदी क्या होता है इंग्लिश एससीएफ होता है, और जो लॉस होता है इसका इंग्लिश क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है एससीएफ जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एससीएफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और प्यारे बच्चों एलसीएम जो होता है इसका क्या फुल फॉर्म क्या होता है लोएस्ट कॉमन क्या होता है मल्टीपल होते हैं, लोएस्ट कॉमन क्या होता है मल्टीपल होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के आगे की ओर। इस क्वेश्चन में अब देखो ए का मान हमें ज्ञात करना है, दो संख्या को गुणनफल, क्या बोला था कि दो संख्या जो है उसका गुणनफल। तो मेरा दो संख्या में से एक संख्या कितना है प्यारे बच्चों ए है, और दूसरी संख्या कितना 18 है। इसका गुणनफल बोला था गुणा कर दिए, बोला कि मौसो इंटू लॉसो, क्या बोला कि मौसो इंटू लॉसो। आगे मेरे मौसो कितना है तो प्यारे बच्चों मौसो कितना है 2 है, क्या करेंगे 2। और देखना है कि लॉसो कितना है, तो लॉसो मेरा कितना है 36 है, कितना है लॉसो कितना है 36 है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है हमें जब भी ज्ञात करेंगे ए का ए रह जाएगा और 2 का 2 और 36 का कितना 36 रह जाएगा। तो अब देखना क्या है इस पर जो गुना में 18 में था ना उस पर जाके क्या जब भी संख्या क्या होती है बराबर के उस पर गुना में हो तो बराबर के इस पर आने पर क्या होता है भाग हो जाता है। यदि बराबर के इस पर भाग में तो उस पर क्या गुना होगा, ठीक है। इस पर 18 गुना में था, इस पर क्या हो गया भाग में हो गया। तो हम काटना चाहिए प्यारे बच्चों, इसको हम काटना चाहिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 के 18 हो जाएगा, 18 दूनी कितना 36 हो जाएगा। तो मेरे पास जो प्यारे बच्चों क्या होगा कि ए बराबर कितना हो गया 2 इंटू कितना होगा 2 होगा, इसलिए ठीक है। इसलिए क्या होगा इसलिए जो ए बराबर क्या प्यारे बच्चों कितना है 2 दूनी 4 क्या होगा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर कितना आया 4 आया। इस तरह से प्यारे बच्चों क्या सकता है कभी का आपको पूछ सकता है कि दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं में से एक संख्या कितना है एक संख्या दे सकता है और उन संख्याओं का जो लॉस और मौसम भी दे सकता है। आखिर जो है पहली संख्या क्या है इस तरह से ज्ञात करने देगा और ज्ञात करने देता भी है और एग्जाम में आपको पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, अभी चलेंगे अब चलेंगे हम लोग कितना 1.1 होती है और उससे पहले और थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा बताना है कि ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है पाई होती है,
कभी भी पाई दिया रहे, ठीक है, तो पाई क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और प्यारे बच्चों क्या होता है, पाई जो होता है इसका जो मान दिया हो रहा है, ठीक है, इसका जो मान कितना है 3.14 होता है एगो, और दूसरा मान क्या होता है कि 22/7 होता है। प्यारे बच्चों जब भी ये दोनों मान दिया रहे, पाई का दोनों मान दिया रहे, यदि पूछे कि निम्न क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इन दोनों मान को हम लोग क्या परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या होता है, पाई का जो दोनों मान होता है ये परिमेय संख्या होती है, और पाई का जो पाई होता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान में कि जब भी पाई रहे, पाई के रूप में 2 3 कुछ भी बट्टा में रहे, तो मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, पाई/3 हो, पाई/4 हो, पाई/7 हो, पाई/8 हो, इस तरह से पूछे जाए प्यारे बच्चों, क्या होना है, वो जो संख्या होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। वो जो संख्या होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये जो होता है हमारा सूत्र यहाँ आ चुका है प्यारे बच्चों। सूत्र को पहले समझ सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। कंडीशन क्या है, जो 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा आर का मान, और उससे बड़ा होगा बी का मान, यानी बी से क्या होगा, आर का मान छोटा होगा, और आर का मान से जो 0 होगा, मतलब आर का मान क्या होगा, यानी उससे भी छोटा होगा। तो यहाँ जो मेरा ए होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, भाज्य होता है, भाज्य बराबर, ठीक है। और बी क्या होता है, ए बराबर जो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, आपको जो है क्लियर नहीं दिखाई देगा, ये जो होता है मेरा क्या है, भाज्य है, और जो बी क्या है, भाजक है, ठीक है। और क्यू जो क्या है, भागफल है, और प्यारे बच्चों आर जो मेरा क्या है, शेषफल है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। इसी के आधार पर ए बराबर क्या है, भाज्य है, और बी बराबर क्या है, भाजक है, ठीक है। क्यू बराबर क्या है, भागफल है, और आर बराबर क्या है, शेषफल है। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ दिया है 0 से बड़ा या बराबर आर का मान, आर से बड़ा होगा कि बी का मान, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन के आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं 1.1 में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम आ गए हम लोग किसमें, 1.1 में, ठीक है। 1.1 में जो है इस क्लास में से हम लोग सिर्फ देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, इस विधि से हम लोग कैसे भी किसी भी संख्या को क्या निकालते हैं, मौसम निकालते हैं। हालांकि जो है ये जो विधि है सिर्फ मौसम निकालने के लिए है, लॉस तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या मौसम ही निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या सकते हैं, मौसम। तो निम्नलिखित संख्याओं का जो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, केवल एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसका प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका प्रयोग करना है। सूत्र क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होती है। कंडीशन क्या, 0 से बड़ा या बराबर होगा क्या, आर का मान, इससे बड़ा होगा बी का मान, ये मेरा कंडीशन हो गया। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए और इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या करना है, जो है इन संख्याओं का मौसम निकालना है। इन संख्याओं का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो अभी क्या है, 135 और कितना है, 225 है, ठीक है। 135 और कितना है, 225 है। तो 135 और 225 का हम लोग क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, 135 और 225 है, 135 और कितना है, 225 है। तो मेरे पास जो संख्या है कितना, 135 और 225 है, ठीक है। 135 कितना है, 135 और 225, ठीक है, ये मेरा संख्या है। इन संख्या का जो है क्या विधि से, एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्या बड़ी होती है उसे हम लोग ए मान लेना है। क्या कर लेंगे, जो संख्या बड़ी होगा उसे ए मान लेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या मेरे पास क्या है, 225 है, तो 225 क्या हो गया, ये हो गया। और जो छोटी संख्या उसको बी मानते हैं, बी मेरा कितना 135 हो गया। तो प्यारे बच्चों ए बराबर क्या होते हैं, क्योंकि बी क्यू प्लस क्या होते हैं, आर होती है, जहां कंडीशन क्या होता है, जो 0 से बड़ा या बड़ा होता है कितना, आर का मान किसका मान होता है, आर का मान इससे बड़ा होता है किसका, बी का मान, ठीक है, ये कंडीशन है। अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, जो रफ है, रफ हम लोग करेंगे 125, 135 कि 225, इन संख्या का हम लोग मौसम निकालेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। इन संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जो है भाग करने के बाद जो संख्या आएगा उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और बहुत आसान लगेगा और समझने में बहुत आसान होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होना है, ये मेरा ए बराबर हो गया, एक बार बी प्लस क्यू होता है, ठीक है, बी प्लस बी इंटू क्यू होगा। तो आखिर 135 को क्या से गुना किया जाए, इसे कौन सा संख्या जिससे गुना किया जाए कि 225 आ जाए, या फिर 225 थोड़ा सा कम आए।
तो प्यारे बच्चों 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो परिवार जो है कितना 270 हो जाएगा। कितना होगा 270। हालांकि मेरे पास कितना 100 200 कितना 25 है, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे एक बार में लेंगे। क्या करेंगे एक बार में 135 से कितना हो गया 135 होगा। तो 5 में से 5 गया 0 बचेगा, और 12 में से 9 गया कितना बचेगा 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 1 में से क्या खत्म हो गया। ठीक है, अब जो प्यारे बच्चों हमारे पास जो संख्या बचा है क्या बचा है 135 बचा है। क्या बचा 135 बचा है। अब प्यारे बच्चों 90 का पारा हम कितना बार पढ़े कि 135 आए, या फिर हम कह सकते हैं कि 90 का पारा कितना बार पढ़े कि 135 आ जाए, फिर 135 से क्या है छोटा आए। ठीक है, उससे क्या है छोटा है। तो प्यारे बच्चों 90 दुना देखिए 90 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है 9 दुना 18 180 हो जाता है। 180 2 बार नहीं पढ़ सकते तो एक बार पढ़ना पड़ेगा। 90 के कितना हो गया 90 हो गया। तो देखेंगे 5 में से जो गया प्यारे बच्चों कितना 5 होता है, और 13 में से 4 13 में से हो गया बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब जो क्या है किसकी बारी है 90 की बारी है। 90 का फिर हम लोग क्या जो मेरा भाग करना है। अब प्यारे बच्चों 45 का लाइन कितना बार पड़ेगा 90 आएगा, 45 दूनी 90 2 बार में आएगा, 45 दूनी कितना आएगा 90 आएगा। तो जब ये जो क्रिया प्यारे बच्चों तब तक लेके चलना है जब तक लास्ट में क्या 0 ना आ जाए। शेष पर में जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये जो क्रिया हमें चलते रहना है। ठीक है, लेके चलते रहना है। तो प्यारे बच्चों में क्या हो हमारे पास जो संख्या बचा है अभी जो है मेरे पास क्या है, ये जो संख्या है ए है बी है कौन क्या है हमें बता दो। ये जो संख्या क्या है ये है, ये जो संख्या मेरा क्या है बी है, ये संख्या मेरा क्या है क्यू है, और ये जो संख्या पे क्या है आर है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। ये कंडीशन इस तरह से दिखा गया है। तो अभी क्या हुआ प्यारे बच्चों क्या करना है हमें चरण लिखना है। चरण एक में क्या है प्यारे बच्चों ए बराबर ये मेरा कितना 225 सूत्र होता है। ए बराबर क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर। तो प्यारे बच्चों बी क्या है मेरे पास जब बी है 125 है, इंटू क्या होता है क्यू होता है प्यारे बच्चों क्यू कितना है 1 है, क्यू कितना है 1 है, और प्यारे बच्चों क्या होना है आर, आर मेरा कितना है सिस्टम में 90 है। ये जो है पहला कंडीशन समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अब दूसरा में चलना है। दूसरा बॉक्स में सेम वही ये मेरा ए है ये क्या है बी है क्यू है आर है। तो चरण क्या लिखेंगे चरण 2 लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब चरण 2 में हम देखेंगे तो क्या होगा 135 मेरा एक स्थान पर कितना 135 है, बी क्यू प्लस आर। तो बी मेरा अभी जो है क्या इस कंडीशन के लिए मेरा क्या बी जो है 90 बन जाएगा प्यारे बच्चों। कितना बन जाएगा 90 इंटू क्यू, क्यू मेरा क्या 1 बनेगा, शेष पर आर कितना बनेगा 45 बनेगा। ठीक है, और चरण जो तीसरा में चलना है प्यारे बच्चों चरण जो है कितना में चरण तीसरा में देखेंगे तो ये पहला बॉक्स दूसरा तीसरा बॉक्स में प्यारे बच्चों कितना है सबसे बड़ी संख्या 90 है। तो सबसे बड़ी संख्या ही क्या होता है ये होता है। तो मेरे पास 90 है बराबर तो किससे भाग दिया है 45 से। 45 को हम लोग बी बोलते हैं तो बी 45 का क्यू कितना है 2 है, तो 45 इंटू 2 और आर देखेंगे सेसफुल प्यारे बच्चों कितना 0 बच गया है। और यह क्रिया तब तक लेके चलना है जब तक सेसफुल में क्या ना हो 0 ना हो जाए, तब तक लेके चलना है तब तक ये सेसफुल में क्या 0 ना जाए। तो सेसफुल में क्या बच गया देखिए सेसफुल 0 हो गया, इसीलिए कर सकते हैं अतः में कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं अतः में मौसम, या फिर लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना आ गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग के पास जो है जब क्या हो जाए शेष पर 0 हो जाए और जिन शेष पर 0 होने पर बी जो होती है क्या होती है मौसम होती है, बी से जिसको भाग दिया। ठीक है, 20 यानी जिससे भाग दिए बी। ठीक है, तो क्या होगा 45 नंबर क्या होगा इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं एल्गोरिथम विधि से हम लोग क्या एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम विधि से हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं। हालांकि अभी चाहो तो इन संख्या को आप नहीं भी दिखा सकते हैं, इन संख्या को दे सकते हैं, लेकिन दिखाना इसीलिए अनिवार्य है। इसको दिखाने से क्या होता है हमें जोड़ घटा गुना करने में क्या यहाँ बैठाने में क्या आसानी होती है, इसलिए इस संख्या को दिखा सकते हैं और दिखाना बेहतर होता है। दिखाने से क्या होता है कि सामने वाले जो कॉपी चेक करेंगे उसमें सुविधा होती है। और एक बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे सामने वालों को जो हमारे कॉपी चेक करेगा उसे जितना सुविधा देंगे तो हमारा नंबर जो है उतना ही क्या होगा बढ़ेगा, उसे नंबर देने में उतना ही आसानी होगी। और नंबर क्या हमारे जो कॉपी है चेक करने में जितना आसानी देंगे उसे जितना सुविधा देंगे हमारे पर क्या होगा हमारे नंबर जो है उतना ही ज़्यादा देंगे।